नमस्कार, स्वागत है आपका MGN न्यूज चैनल आज की ताकत में। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत सारी निराशावादी खबरें भी मिली। आज हम खबर आपके सामने जो लेकर आए हैं, ये निराशा में आशा की एक किरण है। रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक टीम के रूप में काम करते हुए स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों ने एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने न केवल गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया, बल्कि अपने विद्यालय में छात्रों की संख्या भी बढ़ाई है। इसी स्कूल के एक प्राध्यापक, पॉलिटिकल लेक्चरर हमारे साथ मौजूद हैं, श्री कृष्ण कुमार जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनसे बातचीत करने के आपको ये दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया और कैसे उन्होंने अपने स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया है। तो कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल MGN आज की ताकत पर। तो कृष्ण कुमार जी, हमें ये बताइए कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको कि लॉकडाउन के दौरान भी आप गांव-गांव जाकर अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, जो उनकी संख्या है, उसको बढ़ाने में आप कामयाब रहे। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये कोई नया काम तो नहीं है। पहले भी शिक्षकगण जो है ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन पहली बार हमने सामना किया इसका। तो ये प्रेरणा जो है हमारे प्राचार्य महोदय श्री दुष्यंत कुमार जी आदरणीय हमारे, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि भाई इस प्रकार से हमें करना चाहिए। बाकी लॉकडाउन के दौरान जो छात्रों तक ऑनलाइन पहुंचने की बात थी वो तो पहले से ही चल रही थी, बट जो नामांकन है, दाखिला प्रक्रिया है, उसके लिए हमें प्रेरणा मिली दुष्यंत कुमार जी से। तो इनके प्रेरणा स्रोत रहे दुष्यंत कुमार जी, जो इनके प्राचार्य भी हैं गुड़ियानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। सर, मैं ये एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, और वो ये कि जब आप गांव-गांव जाते थे तो क्या आपने उन सभी एडवाइजरी का भी ध्यान रखा जो सरकार ने दे रखी है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से, क्योंकि हम शिक्षक समाज से हैं, तो अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर ये तो गलत बात होती है। तो क्योंकि पता है कि कोरोना एक महामारी है, पूरे विश्व जो है इसमें फैली हुई है, पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है, तो हमने पूरी एहतियात बरती। मास्क, सैनिटाइजर सब हम अपने साथ रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते थे। इवन कि जहां हम जाते थे पेरेंट्स को भी इसके लिए जागरूक करते थे, बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करते थे। तो ये सब भी ज़रूरी था इसके साथ साथ, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बच्चों को बताया गया है कि किस प्रकार से आपको मास्क का प्रयोग करना है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी हम करवाते रहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट करवाता रहता है। तो सैटरडे को ये ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है, हर सैटरडे को। तो उसमें भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के भाग लिया, और इससे पता लगता है कि बच्चे भी जागरूक हैं। तो इन्होंने न केवल छात्रों की संख्या को बढ़ाया, टीम के रूप में काम किया, बल्कि उन सारी बातों का भी ध्यान रखा जो सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखी थी कि किस तरह से हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं, और इन्होंने जागरूक भी किया। कृष्ण कुमार जी, एक ये बात और मुझे बताइएगा कि किस किस गांव में जाकर अपने बच्चों के दाखिलों को जो है वो बढ़ाया? देखिए, हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका जो दायरा है, उसके लगभग सभी गांवों को हमने कवर किया है। इवन गुड़ियानी है, अहमदपुर है, इसके साथ में भूरियावास है, और मुंदड़ा है, जखाला है, और इसके साथ में गोपालपुर, गाजी गोपालपुर है। इस तरह के लगभग आसपास के सभी गांवों को हमने कवर किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चों के पास पहुंचकर, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हमें जो आज तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनके पास कोई मटेरियल नहीं पहुंच रहा था ऑनलाइन क्लासेस का, किसी तरह वो किसी ग्रुप से जुड़े हुए नहीं थे। तो उनके पास जब हम पहुंचे तो उनको पता लगा, फिर उनको हमने ग्रुप से जोड़ा। तो ये बड़ा ज़रूरी था और ये हमने किया इसमें। तो कई गांव में इन्होंने चक्कर लगाए, कई गांव में ये गए, इन्होंने दाखिला भी किया। अब मैं कृष्ण कुमार जी ये और जानना चाहता हूं कि जैसे ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं सभी, और ये चल रहा है पूरे पूरे देश में ही चल रहा है, हरियाणा में तो चल रहा है। तो क्या इस ऑनलाइन पद्धति में आपने कुछ नया करने का प्रयास किया, या बच्चों को जैसे जोड़ा? क्या उन बच्चों को जो काम आप या होमवर्क या शिक्षा जो भी देने की कोशिश आपने की, क्या उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिली कुछ हद तक? जी देखिए, ऑनलाइन शिक्षा पहले से थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये बड़े स्तर पर करनी पड़ी, क्योंकि ये जरूर था, समय की मांग है, इसलिए ये करना था, मतलब ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो समस्याएं थी, मुख्य रूप से समस्या है कि कुछ बच्चों के पास में स्मार्टफोन वगैरह नहीं होते हैं। तो उनको हमने ये कोशिश की कि पड़ोस के किसी बच्चे के स्मार्टफोन से उनको जोड़ा, और उनसे इस तरह से वो बैठ के काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा में जब जब हम देखते हैं कि समस्या जो है मुख्य रूप से, एक तो स्मार्टफोन की कमी आ गई, टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है। कई बच्चों को हम बता देते हैं किस तरह से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डाउनलोड करनी है, कैसे यूज़ करना है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन उसको हम सोल्व करते हैं, और डेली हम पेरेंट्स से बात करते रहते हैं, बच्चों से बात करते हैं, फोनिकली भी बात करते हैं, फिजिकली जब उनके पास हम जाते हैं तो उनको ये चीज़ें सारी बताते हैं किस प्रकार से आपको काम करना है। जहाँ तक नए की बात है,
तो ऑनलाइन शिक्षा तो है ही नहीं, एक तरह से अगर हम देखें तो पूरी ही नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है मेरे बहुत सारे अध्यापक साथी कर रहे होंगे, हम जो कोशिश कर रहे हैं मुख्य रूप से कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस का, ताकि बच्चा सामने हमारे सामने है और वो अगर कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो पूछ सकता है और उस टाइम हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास, साथ में व्हाट्सएप पे उनको होमवर्क भेजना, और साथ में हम चैनल जो है अपना यूट्यूब के थ्रू हम वीडियो बना के और बच्चों के पास रेगुलरली भेजते हैं, और उनका होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम मंगवाते हैं, उसको चेक करके उनको वापस भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ। जी, तो इस तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं और बच्चों के काम को भी चेक कर लेते हैं फ़ोन के माध्यम से ही। कृष्ण कुमार जी, ये और बताइए, इस टीम में जो आपकी टीम है, इसमें कौन कौन सदस्य थे जो आपके साथ गए, या पूरा स्कूल के सदस्य साथ गए, या किस तरह से आपने ये टीम तैयार की, और कौन कौन इसमें आपके साथी रहे जिन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली इस मुहिम में? देखिए, मैं इसमें मतलब आगे नहीं हूँ। जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं श्री दुष्यंत कुमार जी, उनका ये सब प्लान था और उनकी ही प्रेरणा से सारा काम हुआ। जहाँ तक कि कौन कौन ये काम कर रहा है, पूरा टीम वर्क है। मतलब इवन ऑल द स्टाफ मेंबर्स, मतलब हर स्टाफ में, इवन 4th क्लास जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी जो है इसमें भूमिका निभा रहे हैं, पूरी भूमिका निभा रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो है पूरा स्टाफ और सभी सदस्य इसमें भागीदार हैं, इसमें कोई अकेले का काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है। और हमारे आदरणीय दुष्यंत कुमार जी के नेतृत्व में श्री धर्मवीर जी हैं, कॉमर्स के लेक्चरर हैं, सुंदरलाल जी हिंदी के लेक्चरर हैं, इसी के साथ में बलजीत सर हैं, फिजिक्स के लेक्चरर हैं, रविंदर सर इंग्लिश के हैं, स्वरूप मैडम है, विजयलक्ष्मी मैडम है, पिंकी मैडम है जो मैथमेटिक्स की हैं। पूरा स्टाफ, मतलब सभी लोगों ने पूरा योगदान दिया और सभी लोग अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तकरीबन हमने लगभग 60 के आसपास नए बच्चे जो हैं जोड़े हैं, और उनको व्हाट्सएप से जोड़ा है, और उनको ऑनलाइन जो है शिक्षा के साथ हम लेके चल रहे हैं। तो ये आपने देखा कि एक टीम के रूप में इन्होंने काम किया। अभी इन्होंने अपने साथियों के नाम भी बता दिए, और इन्होंने प्रेरणा स्रोत बताया प्राचार्य श्री दुष्यंत कुमार जी को, जिनकी प्रेरणा लेकर ये लोग आगे बढ़े और लगातार इस मुहिम को और आगे ले जा रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि यदि लॉकडाउन और बढ़ता है या इसमें कुछ और दिन जोड़े जाते हैं, तो क्या तब भी आप ये मुहिम जारी रखेंगे, या अब जैसे लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाने की बात हो रही है, तो क्या स्कूल में बच्चों को बुलाने का कुछ कार्यक्रम है, या लगातार इसी प्रकार से आप काम को आगे बढ़ाते रहेंगे? देखिए, तो ये तो हायर अथॉरिटी का मैटर है, ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बेटर जानते हैं कि क्या फैसला लेना है, ठीक है। और जो हमारे डिपार्टमेंट है उसके जो भी निर्देश आएंगे हम उसका पालन करेंगे और उसके साथ में। लेकिन अगर तब तक, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, तब तक हम इस मुहिम को जारी रखेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखेंगे, और हम वीडियोज़ के थ्रू और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस लेते रहेंगे, और इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, और नए बच्चों को जितनी कोशिश रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार जी, जिन्होंने ये बताया कि एक टीम के रूप में काम करके किस तरह से उन्होंने अपने स्कूल में छात्रों की संख्या को बढ़ाया, और साथ ही ये भी बताया कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। देखिए, कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है, और एक अच्छी खबर हमारे लिए है, हरियाणा सरकार के लिए भी अच्छी खबर है, हरियाणा राज्य के लिए भी अच्छी खबर है कि इस प्रकार से यदि संगठित होकर कोई भी विद्यालय अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को साथ में लेकर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसे विजय मिलती है, और वो अपने उस मुकाम को प्राप्त करता है जिस मुकाम पर वो पहुँचना चाहता है। तो कृष्ण कुमार जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप अभिभावकों को या बच्चों को कोई संदेश देना चाहें, और किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इस बारे में कुछ कहना चाहें तो? देखिए, ये लॉकडाउन की जो सिचुएशन है ये बहुत ज़रूरी थी, और लॉकडाउन लगाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एक ही साधन है कि दूरी बनाए रखें। कोरोना से ज़्यादा आप दूर रहेंगे तो ही आप लड़ सकते हैं। तो घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, इवन बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, और समाज के सभी वर्गों को यही संदेश है कि अब हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम लंबे समय तक घर के अंदर बैठे रहें, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी जागरूकता का प्रयोग करें, और हम खुद जो है सतर्क रहें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में जो सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, इन सबका हाथ कैसे हैंड वॉश करने हैं, लगातार किस टाइप से हमें बच के रहना है, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए, और हम इनका पालन लगातार करते रहें। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो सभी बच्चों को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि यही देश सेवा है। आप स्कूल से दूर रह के घर पे बैठ के भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यही देश सेवा है, और पूरा मन लगा के बढ़िया से पढ़ाई करें,
ऑनलाइन समय के साथ बहुत ज़रूरी है चलना, तो इसलिए ऑनलाइन माध्यम से भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे कृष्ण कुमार जी जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें घर रहकर भी लगातार अपनी मुहिम को जारी रखना है, अपनी पढ़ाई को चालू रखना है, किसी भी तरह से हमें पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है। साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया कि लॉकडाउन या कोरोना वायरस के चलते हुए भी हमें घर पर रहकर घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पे रहकर ही अपना सारा काम हमें निपटाना होगा। तो ये थे हमारी आज की न्यूज़। नमस्कार, अगली खबर के लिए फिर होगी मुलाकात।